मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम ऑल द डिवोटीज। तो सभी की ब्लेसिंग्स लेके हम स्टार्ट करेंगे 13th चैप्टर का 24th श्लोका। 23rd तक हमने कर लिया था पहले, तो 24th करेंगे आज। या एवं वेति पुरुषम, या एवं वेति पुरुषम एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं चागुणे सह, प्रकृतिं च प्रकृतिं च गुणैः प्रकृतिजागुणेशः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा 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 वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते, न स न न स स भूयोऽभिजायते। भूयोऽभिजायते। के कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पोपट के लिए, रीड करने के लिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज आप रीड कीजिए। Translation. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. Purport. Clear understanding of material nature, the supersoul, the individual soul, and their interrelation makes one eligible to become liberated and turn to the spiritual atmosphere without being forced to return to this material nature. This is the result of knowledge. The purpose of knowledge is to understand distinctly that the living entity has by chance fallen into this material existence. By his presence, by his personal endeavor, in association with authorities, saintly persons, and the spiritual master, he has to understand his position and then revert to spiritual consciousness or Krishna consciousness by understanding Bhagavad Gita as it is explained by the personality of Godhead. Then it is certain that he will never come again into this material existence. He will be transferred into the spiritual world for a blissful eternal life of knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो हम पिछले श्लोकों में भगवत गीता के हमने 13 चैप्टर में अभी तक कुछ कुछ श्लोक पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारे को आइडिया हो गया है कि अर्जुन जो क्वेश्चंस पूछ रहा था उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो अर्जुन ने 6 क्वेश्चन पूछे थे इस चैप्टर के शुरू में, एक बारी फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। तो अर्जुन ने पूछा था प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, ये 6 चीज़ें क्या हैं इनके बारे में। और भगवान दूसरे श्लोक से लेके अभी तक एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, इसके बारे में। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ भगवान पिछले कुछ श्लोकों में जो हम देख रहे थे, खासकर 20th, 21st, 23rd, 22nd एंड 23rd जो हमने पढ़ा है, उसमें भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को मटीरियल नेचर, लिविंग एंटिटी, सोल, सुपर सोल, इन सब के बारे में कि क्या फ़र्क है जीव और आत्मा और परमात्मा में। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे नेचर जो प्रकृति है उस सभी कारणों का कारण उसी से आ रहा है, और लिविंग एंटिटी जो है वो सफ़र कर रहा है या इंजॉय कर रहा है इस वर्ल्ड में बेस्ड अपॉन हाउ द प्रकृति और द मटीरियल नेचर इज फोर्सिंग द लिविंग एंटिटी, कैसे उसको फोर्स किया जा रहा है रहने के लिए, वो वैसे रह रहा है। और क्या उसको फोर्स करते हैं, वो है जो मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर उन्होंने जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनको उन्होंने ही खुद अपने कर्मों से सींचा है, वो फिर उसको गवर्न करते हैं जीवा को। जो हम कार्य करते हैं उस हिसाब से प्रकृति के एक पर्टिकुलर मोड के साथ हम एसोसिएट करते हैं, और जिस तरीके से हम उनके साथ एसोसिएट करते हैं, जिसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, वो स्ट्रांग होता जाता है और वो फिर हमें फोर्स करता है उसी तरीके से एक्ट करने के लिए। लेकिन इस शरीर में
एक और भी है हमारे साथ व्यक्ति, वो कौन है? वो है परमात्मा। और वो गाइड करते रहते हैं थ्रू आउट, सही दिशा दिखाते रहते हैं। और जितने हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं उतनी परमात्मा के साथ हम उनकी जो गाइडेंस है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर श्लोक में 24वां जो हमने पढ़ा उसमें बताया जा रहा है, वन हु अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी कंसर्निंग मटीरियल नेचर, लिविंग एंटिटी एंड इंटरैक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर इज श्योर टू अटेन लिबरेशन, ही विल नॉट टेक बर्थ हियर अगेन रिगार्डलेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजीशन। तो जो ये पूरी साइंस भगवान ने बताई है अभी तक, वो अगर कोई पढ़ लेता है, समझ लेता है उसको और उसको फॉलो करता है तो वो एक्चुअली लिबरेट हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है उसको। उसको फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें, इस ज्ञान को, और अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मटीरियल नेचर, सुपर सोल, इंडिविजुअल सोल एंड देयर इंटरेक्शन मेक्स one eligible to become liberated and turn to the spiritual atmosphere without being forced to return to this material nature। मतलब कि फिर से यहाँ धरती पे आने की जरूरत नहीं है हमें, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं जहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र से हमें गुजरना नहीं पड़ेगा। ये आउटकम हो सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है इस नॉलेज का, अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और फॉलो करेंगे। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड डिस्टिंक्टली दैट द लिविंग एंटिटी has by chance fallen into this material existence by his personal endeavor in association with authorities, saintly persons and spiritual master. He has to understand his position and then revert to the spiritual consciousness, Krishna consciousness, by understanding Bhagavad Gita as it is explained by the personality of Godhead। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे हम किसी ना किसी तरह से इस सिचुएशन में आ गए हैं, और इस सिचुएशन में अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है कि आप सोचे हम जो भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को किसी और को ब्लेम नहीं करना। उस सिचुएशन में हम इमीडिएटली जो हमारे को जिसकी वजह से कोई ना कोई सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है उसको ब्लेम नहीं करना, लेकिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझना है कि किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी कोई अच्छे काम किए हो हमने या बुरे काम किए हो जिसका हमें रिजल्ट आज मिल रहा है, लेकिन इससे बेहतर स्थिति में हम जा सकते हैं। और इस बेहतर स्थिति के लिए हमें आज को यूटिलाइज करना है, और आज के लिए हम एक ही व्यक्ति के ऊपर हमारा कंट्रोल है, वो है हमारे खुद के ऊपर। किसी और के ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा, सिर्फ अपने ऊपर है। तो हम अगर प्रयास करेंगे, हम एंडेवर करेंगे, और अगर हम फॉलो करेंगे ये जो मौका हमें मिला है स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने का, तो हम देखेंगे भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे और भगवत गीता की गाइडेंस से अपने आप को चलाएंगे, तो फिर हमारे को दोबारा धरती पे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाई चांस हम परफेक्ट पूरी तरह से हुए ना इस पर्टिकुलर एंडेवर में, तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइफ है वो हमें ऐसी मिलेगी जब और अच्छे से हम प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बार बार हम डिले ना करें। जैसे होता है ना, एक बच्चा है वो 6th क्लास में फेल हो गया, अब उसका इंटेंशन नहीं है कि फेल होए, किसी के लिए ये नहीं है कि वो फेल हो, लेकिन उसने अच्छे से प्रयास नहीं किया और वो फेल हो गया। उसने कहा चल छोड़ यार, अगले साल देखेंगे। तो अगले साल की भी कोई गारंटी नहीं है, वो ऐसे एक साल हर क्लास में 2 साल 3 साल फेल होते हुए जाएगा। उससे अच्छा ये है कि सीरियस हो जाओ। तो हम कितने जन्मों से ऐसे कैजुअल एटीट्यूड लेके चल रहे हैं कि हाँ ठीक है देखी जाएगी, लेकिन अभी पता नहीं फिर से मनुष्य जीवन हमें मिलेगा कब, अभी बड़ी मुश्किल से मिला है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। और भगवत गीता में साक्षात यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो लिबरेट हो जाएगा, दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। और ये शरीर जो है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी आती हैं। हम सोचते हैं इसके बारे में कि शरीर तो नेचुरल ही है, चाहिए ही हमें, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो है इस शरीर से टोटली ऑपोजिट। स्पिरिचुअल हमारी आइडेंटिटी है सच्चिदानंद, मतलब कि सत मतलब इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, सत चिद और आनंद। मगर ये शरीर जो है ये इटर्नल नहीं है, ये तो टेम्परेरीली है और फुल ऑफ नॉलेज भी नहीं है।
कुछ मुझे ज्ञान है, कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर सारा ज्ञान है। कैसे भगवान तक जाना है, सब उसके अंदर ऑलरेडी है, हमारे अंदर डॉर्मेंट फॉर्म में है ये। जैसे एक सीड के अंदर, एक बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ है, लेकिन वो डॉर्मेंट है अभी। उसी तरह से हमारे पास पूरा ज्ञान है, लेकिन अभी वो डॉर्मेंट हुआ है। तो सच्चित आनंद, आनंद मतलब कि हम पूरी तरह से, हमारी नेचर है खुश रहने की, और हम अभी जिस स्थिति में हैं वहाँ पूरी तरह से खुश नहीं है। कई बार हम नहीं खुश होते, कई बार हम तकलीफ़ों से गुजरते हैं, मिसरी, सफरिंग। लेकिन अगर हम प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, सच्चिदानंद, तो हमेशा हम खुश रह सकेंगे, क्योंकि हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अभी वो ढक गई है, कवर्ड हो गई है। तो इस पर्टिकुलर लेवल तक आना पॉसिबल है। बहुत लोग जो हैं वो भगवत गीता की नॉलेज को एक्सेप्ट करके इस लेवल तक आए हैं, और हमारे लिए भी ये पॉसिबल है। फिर आगे बता रहे हैं, इट इज सर्टेन दैट ही विल नेवर कम अगेन इनटू दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, ही विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर ब्लिसफुल इटर्नल लाइफ ऑफ नॉलेज। तो एक गाना बना था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जब प्यार, यहाँ प्यार ही प्यार पले। एक्चुअली वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वो एक्चुअली इस जगह में कभी है नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी है नहीं, ये जहाँ पे दुख भी ना हो, आंसू भी ना हो। हर स्थिति में कहीं ना कहीं हम देखेंगे किसी न किसी टाइम पे थ्रू आउट द लाइफ दुख का सामना करना पड़ता है, आंसुओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। वैकुंठा मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, नो मिजरी। ये है वहाँ की क्वालिटी। तो वहाँ जाने के लिए हम पूरी तरह से रेडी हो सकते हैं अगर हम ये प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कुछ शेयर करना चाहेगा कोई यहाँ पे, इसमें से जो हमने अभी तक डिस्कस किया? ओके, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका पे, 13.25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते, ध्याने आत्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना, केचित् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, कर्मयोगेन चापरे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पर्पट इसका? को वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? हरे कृष्ण। हरे मैं कृष्ण। पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। Translation: Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. Purport: The Lord informs Arjuna that the conditioned souls can be divided into two classes as far as man's search for self-realization is concerned. Those who are atheists, agnostics, and skeptics are beyond the sense of spiritual understanding. But there are others who are faithful in their understanding of spiritual life, and they are called introspective devotees, philosophers, and workers who have renounced fruitive results. Those who always try to establish the doctrine of monism are also counted among the atheists and agnostics. In other words, only the devotees of the Supreme Personality of Godhead are best situated in spiritual understanding, because they understand that beyond this material nature are the spiritual world and the Supreme Personality of Godhead, who is expanded as the Paramatma, the super soul in everyone, the all-pervading Godhead. Of course, there are those who try to understand the supreme absolute truth by cultivation of knowledge, and they can be counted in the class of the faithful. The Sankhya philosophers analyze this material world
into 24 elements, and they place the individual soul as the 25th item. When they are able to understand the nature of the individual soul to be transcendental to the material elements, they are able to understand also that above the individual soul, there is the Supreme Personality of Godhead. He is the 26th element. Thus, gradually, they also come to the standard of devotional service in Krishna consciousness. Those who work without fruitative results are also perfect in their attitude. They are given a chance to advance to the platform of devotional service in Krishna consciousness. Here it is stated that there are some people who are pure in consciousness and who try to find out the super soul by meditation. And when they discover the super soul within themselves, they become transcendentally situated. Similarly, there are others who also try to understand the Supreme Soul by cultivation of knowledge, and there are others who cultivate the Hatha Yoga system and who try to satisfy the Supreme Personality of Godhead by childish activities. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Nilamanti, for reading so nicely. And thank you so much for joining. I'm missing you for so many days. Sorry. No problem. Thank you. Okay, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कृष्णा, some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. तो ये अलग अलग माध्यम से जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं या परसीव कर रहे हैं परमात्मा को, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे. तो कुछ लोग ध्यान के माध्यम से जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं सांख्य योगा के माध्यम से, कुछ लोग जा रहे हैं कर्म योगा के माध्यम से. तो ये सब अलग अलग जो लोग हैं ये भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मेथड से. तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि दो क्लासेस में conditioned souls can be divided into two classes as far as man's search for self realization is concerned. तो कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और उनकी सर्च है, उनको ढूंढ रहे हैं भगवान को. अलग अलग तरीके से आप देखोगे कि लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, लोग भगवान के मंदिरों में जाने की कोशिश करते हैं. जो प्रोसेस हैं अलग अलग रिलीजन का, कई बार कई लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स कई लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी कारणवश जो भगवान में विश्वास उनका अभी है नहीं या अंडरस्टैंडिंग है नहीं. कई लोग एथीस्ट हो जाते हैं, कई एग्नोस्टिक हो जाते हैं और कई स्केप्टिक्स हो जाते हैं जो बड़ा शक करते हैं. तो इस तरीके के लोग होते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है. लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ में आने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे दो अलग अलग उसमें क्लासेस में डिवाइड किया है. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं देयर आर अदर्स हु आर फेथफुल इन अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल लाइफ, दे आर कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव डिवोटीज. तो वो इंट्रोस्पेक्ट करके भक्ति कर रहे हैं देख के. कुछ हैं फिलोसोफर्स एंड वर्कर्स हु हैव रिनाउंस्ड फ्रूटिव रिजल्ट्स, जिन्होंने पढ़ के ज्ञान योगा का प्लेटफॉर्म में आके फिलॉसफी करके कार्य किया है और जो रेगुलर काम है उनको रिनाउंस कर दिए, त्याग कर दिए. Those who always try to establish the doctrine of monism are also counted among the atheists and agnostics. अब इनके अलावा जो पूरी तरह से भगवान के अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते और वो शक्ति समझते हैं ऐसी जिसमें हम भी विलीन होके हम भी जो है भगवान बन जाएंगे. कई ऐसे भी होते हैं फिलोसोफर्स, उनको तो कहते हैं ये तो शास्त्रों को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे. ऐसे लोगों को भी वो एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि अभी वो अच्छे शास्त्रों को फॉलो करके प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे. In other words, only the devotees of the Supreme Personality of Godhead are best suited in spiritual understanding because they understand that beyond this material nature,
आर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन जो भक्ति योगा को फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट सिचुएशन में, क्योंकि वो समझ सकते हैं आत्मा, परमात्मा, भगवान, और कैसे स्पिरिचुअल भगवान के धाम में जाना है और कैसे रिलेट करना है इस पूरे फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करके, कैसे अपनी लाइफ में इसको फॉलो करना है, वो भक्ति योगा के माध्यम से इजीली पता लग सकता है। फिर आगे बता रहे हैं कि of course there are those who try to understand spiritual truth by cultivation of knowledge and they can be counted in the class of faithful। तो ये कह रहे हैं और भी जो भक्ति योगा नहीं फॉलो कर रहे, ऐसे भी कुछ ऐसे हैं जो फेथफुल, जो विश्वास है, जैसे सांख्या के फिलोसोफर्स की यहाँ पे बात करिए कि वो एनालाइज करते हैं पूरे चीज़ों को सांख्य फिलोसफी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स को एनालाइज करा जाता है। सांख्या वर्ड आया संख्या से, संख्या से मतलब काउंट करके अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करके समझना, अकॉर्डिंग टू सांख्या फिलॉसफी। तो ये कपिल मुनि एक्सप्लेन करते हैं 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में सांख्या फिलॉसफी को, और उसके माध्यम से भी ये कह रहे हैं 24 एलिमेंट होते हैं जिसमें आप पूरे उसको प्रकृति को डिवाइड करके समझ सकते हो, जिसमें पंच महाभूत आ गए, इंद्रियां आ गई, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करके 24 एलिमेंट्स बन जाते हैं। और 25th जो है वो जीवा है, और अगर वो एडवांस है साख्या में तो वो समझ जाते हैं कि एक 26th भी है और वो सुप्रीम लॉर्ड है। तो धीरे धीरे जब वो भी इसको समझने लगते हैं, आत्मा परमात्मा, उनको भी आइडिया हो जाता है और वो भी धीरे धीरे एक्चुअली भक्ति के लेवल तक आ जाते हैं सांख्या के माध्यम से। सो सांख्या योगा इज बेसिकली प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग जिससे आप भक्ति योगा तक आ सकते हैं। Thus, gradually they also come to standard devotional service in Krishna consciousness. Those who work without fruitive results are also perfect in their attitude. जो निष्काम कर्म भावना से भी आगे बढ़ते हैं वो भी परफेक्ट है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, who work without fruitive results, they are given a chance to advance to the platform of devotional service in Krishna consciousness। तो वो कर्म योगा के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन वो निष्काम कर्म योगा के माध्यम से जाएंगे और वो भी भक्ति योगा में एक्चुअली आ जाते हैं। Here it is stated that there are some people who are pure in consciousness and who try to find out spirit, the super soul, by meditation, and when they discover the super soul within themselves, they become transcendently situated. Similarly, there are others who also try to understand super soul by cultivation of knowledge, others by hatha yoga। तो इसमें ये भी बताया कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिटेट करते हैं परमात्मा पे और परमात्मा को रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन के लेवल पे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज्ञान योगा से बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ हथ योगा से बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली सब को मौका मिलता है कि वो हाईएस्ट लेवल पे आ जाएं जहाँ पे वो भगवान की रियलाइजेशन को समझें और एक्चुअली में वो डिवोशनल सर्विस का लेवल ही है जहाँ पे वो भगवान के साथ पूरी तरह से प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। और जब वो कनेक्शन प्रेम का होता है तो वो हाईएस्ट लेवल का होता है, तो उनका सब माध्यम से वो हाईएस्ट लेवल तक आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ट्रांसलेशन फिर से पढ़ते हैं। सम परसीव द सुपर सोल विद इन देमसेल्व्स थ्रू मेडिटेशन, अदर्स थ्रू कल्टिवेशन नॉलेज, एंड स्टिल अदर्स थ्रू वर्किंग विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स। ओके, तो आई थिंक वी कैन डू वन मोर श्लोका। अन्ये त्व एवं अजन्तन्ता, अन्ये अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, श्रुत्वान्ये श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव, तेऽपि चाति तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा, मृत्युं श्रुति। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ओके, ट्रांसलेशन और पोपट कौन पढ़ेगा इसका? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? भव्य आप पढ़ोगे? Yes.
Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing upon him from others because of their tendency to hear from authorities. They also transcend um, the path of birth and death. Purport. This verse is particularly applicable to modern society because in modern society there is practically no education in spiritual matters. Some of the people may appear to be atheistic or agnostic or philosophical, but actually there is no knowledge of philosophy. As for the common man, if he is a good soul, then there is a chance for advancement by hearing. This hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing because if the common man simply hears from authoritative sources, he can progress, especially according to Lord Chaitanya. If he hears the transcendental vibration Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, it is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. The worship of the Supreme Lord will then undoubtedly take place. Lord Chaitanya has said that in this age no one needs to change his position, but one should give up the endeavor to understand the absolute truth by speculative reasoning. One should learn to become the servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self realization, and follow in his footsteps, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. In this verse, particularly, the process of hearing is strongly recommended, and this is very appropriate. Although the common man is often not as capable as so called philosophers, faithful hearing from an authoritative person will help one transcend in this material existence and go back to Godhead, back to home. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो साउंड वाइब्रेशंस जो है वो बहुत पावरफुल होती हैं एक्चुअली। साउंड वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति है कि कई बार साउंड वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होंगी तो उससे कई बार ग्लास ब्रेक हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस टूट जाते हैं एक्चुअली। तो साउंड में बहुत पावर है, इसलिए पहले के टाइम में जो मंत्र होते थे उनकी पोटेंसी मैक्सिमाइज, जो साउंड की पोटेंसी मैक्सिमाइज करके उसका रिजल्ट है, वो लोगों को वो विद्या आती थी कि कैसे उसको निकालना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आजकल वो विद्या लोगों के पास है नहीं, लेकिन पहले के टाइम में लोगों के पास होती थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, देयर आर दोज हु although not conversant in spiritual knowledge begin to worship the supreme person upon hearing about him from others। तो बाकी लोगों के बारे से सुन के वो लोग शुरू कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू हियर फ्रॉम अथॉरिटीज दे ऑल्सो ट्रांसेंड द पाथ ऑफ बर्थ। और बाकियों से इस स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में सुनने मात्र से उनकी जो है पूरी की पूरी लाइफ है वो पूरी सही डायरेक्शन में जा सकती है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकती है एक्चुअली। तो ये प्रोसेस को फॉलो करने का बेनिफिट है। प्रभुपाद बता रहे हैं पर्पट में, दिस वर्स इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज प्रैक्टिकली नो एजुकेशन। तो आजकल की सोसाइटी में कोई एजुकेशन नहीं है, खास नॉलेज नहीं है लोगों के पास स्पिरिचुअल लाइफ में, और स्पिरिचुअल लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं जानता और इसको कोई अहमियत भी नहीं देता। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एथीस्ट, एग्नोस्टिक, फिलोसफिक बिहेवियर करते हैं। उस तरीके का बिहेवियर करते हैं, मगर उनको अच्छे से नॉलेज नहीं है, उनको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता नहीं है और उनको पता भी नहीं कि कैसे फॉलो करनी है कैसे नहीं। वो लोगों को एक्चुअली गुमराही कर देते हैं। कई बार आप देखो पॉलिटिशियंस को उल्टी सुल्टी बातें करते हैं भगवत गीता के अगेंस्ट, उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, उनको कभी आया नहीं, कुछ है नहीं। तो ये आजकल की सोसाइटी में ये हो रहा है। और
यहाँ पे बताया जा रहा है एज फॉर कॉमन मैन इफ ही इज अ गुड सोल देन देर इज अ चांस ऑफ एडवांसमेंट बाय हियरिंग। अगर कोई भौतिक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका सीधा बेनिफिट मिल सकता है उसको जस्ट बाय हियरिंग। अगर वो सुनेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हियरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी सेंसेस में से ईयर्स जो हैं वो इतने पावरफुल है कि जब हम सो रहे होते हैं तो ईयर्स हेल्प करते हैं हमें उठने के लिए। अगर कोई आवाज़ मारता है तो हम उठ जाते हैं। तो उसी तरीके से हम स्पिरिचुअली अभी सो रहे हैं तो हमें उठाने के लिए, ये स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भगवान के बारे में सुनना, भगवान के मंत्रों के बारे में सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रोसेस से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक्चुअली बहुत एडवांस हो सकती है। तो इसलिए एडवांटेज हमें लेना चाहिए ऐसे लोगों का जो भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवत गीता के बता रहे हैं। और ऐसे लोगों की एसोसिएशन के लिए हमारे को हमेशा ईगरली जाना चाहिए। जैसे मंदिर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, खासकर इस्कॉन टेम्पल में आप देखोगे कि हमेशा कथा और कीर्तन होता रहता है, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के जो ग्रंथ हैं, महाभारत, भगवत गीता, रामायण, इनके बारे में चर्चा चलती रहती है। तो ऐसे हमारे को प्रोसेस से मदद मिलती है एडवांस करने की स्पिरिचुअली। इफ वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू मेक शेल्टर of a pure devotee, hear from him about self-realization, follow in his footsteps, one will gradually elevate the position of pure devotee. तो धीरे धीरे अगर ये फॉलो करेगा तो एक्चुअली शुद्ध हो सकता है, पूरे अंदर से जो इम्प्योरिटीज है वो जा सकती हैं और हम पूरी तरह से प्योर डिवोटी बन सकते हैं। प्योर डिवोटी मतलब जैसे एग्जाम्पल हम कई बार देते हैं प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज जो हैं वो शुद्ध वैष्णव है, वो हाईएस्ट लेवल के हैं। और आज के टाइम में भी पॉसिबल है ये होना। कितने सारे हमें देखते हैं ऐसे डिवोटीज जो पूरी तरह से भगवान में क्या कहते हैं फोकस करते हैं अपनी लाइफ में और उनको सेंटर बनाते हैं भगवान को अपनी लाइफ का। तो ऐसे लोगों को मृत्यु टच नहीं कर सकती। उनका बस यही है कि अगर वो यहाँ पे टाइम उनका ख़त्म हुआ तो वो आंखें बंद करते हैं और फिर वो नेक्स्ट जब उठते हैं तो उनका ये शरीर चाहे हो ना हो लेकिन वो भगवान के साथ आंखें खोलते हैं तो भगवान है बस। जैसे हम लोग को पता नहीं मृत्यु कहाँ लेके जाएगी हमें, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर आंखें बंद करेंगे यहाँ पे तो सीधा आंखें खोलेंगे और भगवान के धाम में होंगे। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग हमें रेगुलरली करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सुनना चाहिए भक्तों से जो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो एडवांस हैं, और उनके एक्सपीरियंस से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं भगवत गीता को। और जो आचार्यों ने हमें एक्सप्लेनेशन दी है उनको समझ सकते हैं और इससे हमारी लाइफ जो है परफेक्ट हो सकती है और इससे हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 26 श्लोक का खत्म हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वील एंड फॉर टुडे। Hare Krishna. हरे What is an agnostic? एग्नोस्टिक मतलब जिनको भगवान में अभी क्या कहते हैं पूरी तरह से वो अगेंस्ट नहीं है। एथीस्ट तो मतलब वो बिल्कुल अगेंस्ट है कि नहीं होते भगवान, उनको पूरा फर्म फेथ है। एग्नोस्टिक मतलब उनको क्लियर नहीं है आइडिया, भगवान है ये भी नहीं मानते वो और नहीं है इसमें भी उनको पूरी तरह से कन्विक्शन नहीं है, लेकिन उनको बहुत शक है भगवान के होने पे, उनको काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो एग्नोस्टिक हो गए। मतलब they can go either way. Atheist भी पूरी तरह से atheist भी हो सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, उनके डाउट्स दूर हो जाएं तो। हाँ, अगर उनके डाउट्स दूर हो जाएं तो आ जाएं, लेकिन उनके डाउट्स होते हैं सीरियस कि भगवान के एग्जिस्टेंस में और ये प्रोसेस में और सब में, वो एग्नोस्टिक होते हैं। थैंक यू। एथीस्ट को तो पूरा फेथ है कि भगवान नहीं है, मतलब वो भी एक, उनका भी एक रिलीजन है एथीज्म, क्या, क्योंकि वो भी फेथ बिलीव कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, उसमें उनको पूरी कंफर्मेशन है। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन?
ऑल राइट, तो आई थिंक वील एंड हियर। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे सब लोग 11 बारी और फिर कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण